हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो एनएचएम जो है डिपार्टमेंट, उसने मध्य प्रदेश एमपी गवर्नमेंट में जो है वैकेंसी निकाली है सीएचओ की। तो उसके बारे में बात करेंगे कि टोटल कितनी वैकेंसी है वो निकाली है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कितना स्टाइपेंड जो पेमेंट मिलने वाला है वो कितना है। तो उस सभी के बारे में बात करेंगे। ये एक गुड न्यूज़ है सभी नर्सिंग ऑफिसर्स या फिर जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएससी नर्सिंग या जीएनएम की हुई है, उन सभी के लिए एक ये गुड न्यूज़ है। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की वैकेंसी आई है, 3800 वैकेंसी जो है टोटल आई हुई है। उनमें से जो हम मेन पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट उन पे ध्यान देंगे। इस बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। तो हम बात करेंगे 3800 टोटल वैकेंसी है। 3800 टोटल वैकेंसी के अंदर एएनएम फीमेल हेल्थ वर्कर, एएनएम मेल हेल्थ वर्कर जो है सीएचओ के अंडर में काम करेंगी। इसके अलावा टोटल 3800 वैकेंसी है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की जो है वैकेंसी है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की जो वैकेंसी है और कब तक के लिए है, जनवरी टू दिसंबर 2021 का जो बैच है वो है। पीरियड जो है ओवर द पीरियड फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर 2021। इसके अलावा हमको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। उसकी डेट क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन की? ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है 18 सितंबर 2020 से अक्टूबर 8 अक्टूबर 2020 तक है। जो 18 सितंबर को 12:01 से एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी की अगर अपन बात करते हैं तो बीएससी नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड कैरिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट है कम्युनिटी हेल्थ का, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखी है और कम्युनिटी हेल्थ का सर्टिफिकेट है या पोस्ट बेसिक बीएससी कर रखी है, उनके लिए भी ये क्या है एलिजिबल है। और क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग या मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिलिंग से रिकॉग्नाइज जो है इंस्टीट्यूट होना चाहिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट जो फाइनल ईयर बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग के जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वाई नर्सिंग काउंसलिंग और मध्य प्रदेश जिन्होंने कर रखा है एमपी गवर्नमेंट से या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग से जो लास्ट ईयर के हैं उन वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो एज लिमिट की हम बात करें तो 21 से 40 साल 21 टू 40 ईयर जो है एज लिमिट है। और मैक्सिमम जो अपर एज लिमिट जो रिलैक्सेशन दे रखा है ओबीसी एससी या एसटी कैटेगरी या हैंडीकैप है या वुमेन जो है जो एमपी के रेजिडेंशियल हो, जिनका डोमिसाइल रेजिडेंस एमपी हो, तो उनके लिए क्या है 45 ईयर जो है कर रखी है जो अपर एज लिमिट है। सैलरी की अगर अपन बात करते हैं स्टाइपेंड सैलरी एंड परफॉर्मेंस बेस इंटेंसिव की, तो वो 15,000 पर मंथ जो है सैलरी होगी। उसके अलावा प्लस में 7,500 जो है परफॉर्मेंस बेस पे क्या होगा इंसेंटिव जो है दिया जाएगा। तो टोटल जो है 22,500 रुपये जो है सैलरी मिलेगी। इसके अलावा इन केस ऑफ कैंडिडेट फेल इन फाइनल एग्जामिनेशन, इसका क्या है 6 महीने के बाद एग्ज़ाम होगा और 6 महीने के बाद अगर एग्ज़ाम में फेल होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रोविजनल पोस्टिंग सच एज कैंडिडेट इंटर्न सीएचओ हैज़ बीन टर्मिनेटेड, अगर फेल होता है तो उसको टर्मिनेट कर देंगे। इसके अलावा अगर क्वालिफाई किया हुआ है एग्ज़ाम में तो 15,000 का मिलेगा प्लस इंटर्नशिप मिलेगा। और इसमें जो बॉन्ड होगा वो कितने का होगा, 2 लाख का जो है बॉन्ड होगा। 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पे हमें बॉन्ड जो है लिख के देना पड़ेगा। तो इसका जो बॉन्ड है वो कितना है, 2 लाख रुपए का। और सीएचओ की पोस्टिंग जो है बिफोर ज्वाइनिंग एज सीएचओ टू सर्व फ्रॉम मिनिमम 3 ईयर एट सब सेंटर हेल्थ केयर वर्कर इन एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर क्या है सर्विस करी होनी चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है कंसिडर्ड वैलिड, मतलब कि ओनली ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वही वैलिड माने जाएंगे, अदर सोर्स से वैलिड नहीं होगा। वैकेंसी जो है सेल बी सब्जेक्ट टू स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ मध्य प्रदेश, एमपी की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अनुसार जो वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इनकम्प्लीट अगर डिटेल किसी ने सबमिट की है विदाउट फोटोग्राफ तो उसको क्या रिजेक्ट माना जाएगा। और एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट इट इज फाउंड दैट कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी एंड फर्निश इनकरेक्ट फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है या फिर कोई फेल हो गया है या फिर कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से या फिर कोई भी रिलेटेड, तो उसको भी क्या कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिलेक्शन जो होगा
ओनली रिटन जो टेस्ट है वो उसके आधार पर होगा। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन जो है एमपी जो नर्सिंग काउंसलिंग है उसका जरूरी है, मस्ट बी फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ पोस्ट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस। मतलब कि ज्वाइन कर अगर सिलेक्शन होता है तो ज्वाइनिंग के टाइम पे उनको क्या एमपी का रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अगर किसी दूसरी स्टेट का रजिस्ट्रेशन है तो उसको एमपी में कन्वर्ट करवाना है, और अगर अभी जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपको कोई भी कन्वर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। और बाद में जब सिलेक्शन होगा तो उस टाइम पे हमें एमपी में जो नर्सिंग काउंसलिंग है उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना है और उसके आधार पे ही हमें ज्वाइनिंग जो है दी जाएगी। इसके अलावा जो सिलेक्शन है विद एंड वैलिड इन बाइंडिंग अपॉन प्लीज़ नोट 112021 दैट टेकन रेफरेंस डेट ऑफ कंप्यूटिंग एज। ये जो एज है वो कब तक होगी, 2021 तक जो है एज हमारी लिमिट दे रखी है 40 साल। वो एज जो है 2021 तक 21 से और 40 साल के बीच में जो एज है वो होनी चाहिए। कब तक, 1/1/2021 के अंदर 21 से 40 साल के बीच की एज जो है होनी चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, और इसी तरह की वीडियो अपलोडेड की जाएगी। और नर्सिंग की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी जो हो रही है उन सभी की वीडियोस रेगुलर अपलोड की जा रही है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।